Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the new day. Before I go to my journal, ये इरफान भाई की एक पोस्ट थी जो अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, और आई वुड लाइक टू गिव माई ओपिनियन ऑन दिस, क्योंकि मैंने इस चीज़ से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मेरी बहुत देर से मैंने 1 साल 1.5 साल अपना पूरी रूटीन इस चीज़ पे लगाई कि यार आई नीड टू वेक अप फॉर फजर एंड आई नीड टू स्लीप आफ्टर इशा। मेरे दोस्त ने एक बड़ी मज़े की मुझे बात बताई थी, अरबी में थी, ला मजलिस बाद अल इशा, कि आफ्टर इशा आई डोंट वांट टू मीट। तो आई वाज अप्लाइंग दैट। 1.5 साल मैंने जब ये रूटीन फुल फोर्स करके 5 AM क्लब मैंने बुक पढ़ी उन दिनों, तो जब वो कर ली आई केम बैक टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान में आके आई रियलाइज कि ओ आई नीड टू वर्क रिमोटली एंड आई नीड टू फ्लिप माई रूटीन। और डिज़ास्ट्रस सीन था, डिज़ास्ट्रस, एग्जैक्टली व्हाट यू हैव मेंशन्ड एवरीथिंग इन इट हेयर, सेम यही सीन था। और ब्रो लाइक आई गेस हमारे पास कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है टाइमिंग्स के लिहाज से, बट ये है कि हाउ आई थिंक कि हम अगर कुछ स्टार्टिंग के अर्ली कुछ महीनों में मेहनत करके उसको सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करके अगर हम इस रूटीन से को यूज़ करके ऐसा सिस्टम बना लें कि लेटर ऑन वी डोंट नीड टू वेक अप द होल नाइट। अगर लेट्स से मैंने 1 साल रातों को उठाऊँ, मेहनत की है, आई नीड टू बिल्ड सिस्टम्स दैट गुड कि 1 साल बाद मुझे रातों को उठना ना पड़े। आई शुड हैव समवन डूइंग ऑल दोज थिंग्स जो मुझे रात के टाइम करनी पड़ती है। वंस इन अ वाइल मीटिंग आ गई, सही है ब्रो, इट्स ओके। मतलब नॉर्मल दिनों में भी हम 2-3 बजे तक सोते हैं ना, तो कोई मसला नहीं है। तो आई विल गो थ्रू योर पोस्ट। बिफोर आई स्टार्टेड वर्किंग फुल टाइम ओके, वेक अप फॉर फजर, गो फॉर मॉर्निंग रन, गुड सीन है, बहुत आला रूटीन होती है, आइडियल रूटीन है इंसान के लिए। Most of the clients I work with are in different time zones, so I ended up shifting to night schedule, sleep after fajr. Bro, this thing मैंने बहुत महीने लगाए सिर्फ अपना स्केड्यूल सेट करने में, क्योंकि रातों को मेरे से उठा नहीं जा रहा था, और उठा था तो ब्रेन फॉगी, प्रोडक्टिविटी फुल गायब, सब कुछ। लेकिन एक ये चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की थी ना, कि स्लीप आफ्टर फजर, आई ट्राइड स्लीपिंग आफ्टर फजर एज वेल, बट एज यू कैन सी अभी सुबह हो रही है, 7:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन मैंने एक आदत बना ली थी कि फ़जर के बाद मैं फ़ौरन नहीं सोऊंगा। फ़जर के बाद इज़ योर मोस्ट प्रोडक्टिव टाइम ऑफ द डे, इवन इफ़ यू हैवंट स्लेप्ट होल नाइट और इफ़ यू जस्ट वोक अप। तो फ़जर के बाद अपने आप को 1.5 घंटा दिया करो, जिसमें हाई एनर्जी वाला काम किया करो, जैसे कि मैं आजकल कंटेंट बना रहा हूँ फ़जर के बाद। तो ये ऐसी चीज़ें कि ये ऐसा टाइम है कि इसको यूटिलाइज़ करना होता है, इसको अपना स्केड्यूल का हिस्सा बनाओ। फजर के बाद जब तक रोशनी सूरज निकल आए तब जाके सो, एंड वेक अप अराउंड जोहर। जोहर का सीन ये है कि मैं उठता हूँ 2:30 पे, जोहर यहाँ पे होती है 1:45 पे नमाज हो जाती है। तो नॉट एग्जैक्टली मैं जोहर के टाइम उठ पाता हूँ, बट ये है कि जोहर से थोड़ा सा आगे, वो भी मैंने अपने आप को फोर्स करके ऐसा एक सिस्टम बनाया कि भाई मैंने 3 बजे अरबी की क्लास रख ली। मेरे पास और टाइमिंग्स थी, लेकिन आई रियलाइज कि अच्छा अगर मैं 6 या 7 बजे सोऊँ तो मुझे 7 से 7.5 घंटे की नींद चाहिए। तो मैं क्योंकि पहले 4-5 बजे तक सोता रहता था, तो मैंने एक क्लास रख ली, और उसकी वजह से मुझे फोर्सफुली उठना पड़ता है। तो ये एक चीज़ है कि अपने आप को डिसिप्लिन करो कि एक स्पेसिफिक टाइमर को 2 बजे या 3 बजे, और इस पर उठा करो। जब आप स्केड्यूल अपना बना लोगे ना कि ये सोने का टाइम, ये उठने का टाइम, डजेंट मैटर डे और नाइट, स्लोली आपका ब्रेन अडॉप्ट करने लग जाएगा कि यार यही सोने का टाइम है। आपको उस टाइम नींद आने लग जाएगी। फॉर फ्यू मंथ्स, फॉर अ ईयर ये करना पड़ेगा एज अ फ्रीलांसर, एज पीपल वर्किंग फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अपने आप को ना इस तरह से तसल्ली देता हूँ कि इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि यूएस में बैठ के यूएस टाइम जोन पे काम कर रहा हूँ। तो इमेजिन, उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। 1 साल में मुझे इतना सिस्टम बनाना पड़ेगा कि आई विल बी एबल टू गो टू द यूएस। तो ये थोड़ी सी मैंटेलिटी अडॉप्ट करनी पड़ती है। इट्स वेरी टफ, आई अंडरस्टैंड, इट्स वेरी टफ स्टिल राइट नाउ। मैं बहुत ज़्यादा टफ फील करता हूँ। अगर अभी मैं, आप देखना पूरी वीडियो, जब मैं जर्नल में जाऊँगा तो यू विल रियलाइज़ कि मैं क्या कई दफ़ा करता हूँ, जिसकी वजह से स्टिल आई एम ओके, आई एम ऑपरेटिंग। एंड नाउ अ डेज़ मुझे पता है कि जिम के बाद मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है,
किस टाइम्स पे मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन हो रहे होते हैं, उसमें मैं क्या करता हूँ, तो वो सारा आपको जर्नल में मेरे आइडिया होगा कि क्या सीन चल रहा है एग्जैक्टली. I started questioning if I really need to stay up all night. I think most of the communication clients, ठीक है ये हो गया, I don't know what's the best approach. Should I try to back to my old routine, or is it normal to adopt and find a rhythm? I think it's okay to adopt for a while, I guess. Would really appreciate your thoughts. Work for you. How do you manage your routine while working with clients different time zone? Picture just to grab attention. यही सीन है ब्रो. मैं एक चीज़ करता हूँ, मैं अपने कमरे को लिट अप रखता हूँ द होल नाइट. वाइट लाइट्स लगी हुई हैं समहाउ मेरे कमरे में, और वो वाइट लाइट्स चल रही होती हैं, मतलब फ्लैश कर रही होती हैं, ऊपर चल रही होती हैं, और मुझे पता है कि कमरा ब्राइट होगा. अगर कमरा हल्का सा डाउन वाली लाइटें हुई तो मुझे भी नींद आने लग जाएगी. मैं बेड पे नहीं जाता पूरी रात जब तक मैं सोने ना जाऊँ. ये चीज़ हो गई. उसके बाद समहाउ अगर आदत नहीं है तो बेहतर है, उसके बगैर भी हो जाता होता है, लेकिन मुझे कैफ़ीन की बहुत ज़्यादा आदत थी, तो आई यूज़ कैफ़ीन एट नाइट. मैं कॉफ़ी पीता हूँ और कॉफ़ी की या चाय पी लेता हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बूस्ट मिलता रहता है. तो अगर आदत नहीं है तो उसके बगैर भी हो जाएगा, लेकिन अगर आदत है तो यूज़ दैट, यूटिलाइज़ दैट. ये चीज़ें यूटिलाइज़ करने के लिए होती हैं. हम लोगों ने नशे बनाए हैं, मज़े के लिए लेते हैं, तो यूटिलाइज़ कर सकते हो कॉफ़ी या इस तरह की चीज़ें. और थोड़ा सा ब्रेक्स लो 15-15 मिनट्स की. बाय टाइम यू विल अडॉप्ट. एक ये ऐसा सीन नहीं है कि पहले हफ्ते में तुम्हारी रूटीन सही हो जाएगी और यू विल स्टार्ट वर्किंग एट नाइट फुली. इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट योर रूटीन, बट इवेंचुअली इट विल बी डन. और अब मेरे लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं वीकेंड पे कई दफ़ा सो जाता हूँ रात को, फिर अगले दिन उठ जाता हूँ. और इसका सबसे आला फ़ायदा पता है क्या है, कि मेरी अब मुझे पता है ना कि मैं रात को अगर 1 बजे सो रहा हूँ और मुझे 3:30 बजे उठना है, क्योंकि 3:30 तहज्जुद पढ़नी है, फिर उसके बाद फजर पढ़नी है, तो आई वेक अप आफ्टर 2 आवर्स. मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है वो सो के उठने वाला. तो मैं दिन में भी रात नैप्स ले लेता हूँ. मैं पहले रातों को भी नैप लेता था, 15-20 मिनट की, 25 मिनट की, सिर्फ आंखें बंद कर ली और सुनते रहे बेशक इधर उधर क्या चल रहा है. वो सिर्फ आंखें आधे घंटे बाद खोली तो ऐसे लगता है कि ब्रो दुनिया चेंज हो गई. तो फॉलो अप माई जर्नल. मैं इसमें एक और चीज़ बताता हूँ कि आज रात को क्या हुआ, जिसकी वजह से यू विल गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स कि ये होता है, दिस इज़ नॉर्मल. सही है. दिस इज़ डे 22, 6 अगस्त, वेडनेसडे. वोक अप 2:30 PM. ये ऑलमोस्ट 2 to 2:30 PM इज़ माई डेली वेकिंग अप टाइम. मॉर्निंग रूटीन कि मैं उठता हूँ, मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पीता हूँ, शावर लेता हूँ, ज़ोहर पढ़ता हूँ, ये आधा घंटा 40 मिनट इसमें गुजर जाते हैं. उसके बाद 3 बजे अरबी क्लास. दिस आई कांट मिस. मैं पैसे देता हूँ, और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि और क्लास नहीं जाना, दिल नहीं कर रहा, तो मैं खुद पैसे देता हूँ, मैंने खुद क्लास का मंगा लिया है, तो मुझे जाना पड़ेगा. तो ये एक अच्छा तरीका है एक आपको ना अकाउंटेबल करने का. उसके बाद यार ये क्या आता है 3:30 PM to 5 PM मैं सो गया. आई रियलाइज मेरी एनर्जी नहीं साथ दे रही, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करने का. ठीक है, आई विल स्लीप. और ये हो रहा है अक्सर. मैं पिछले 2 हफ्तों से यही कर रहा हूँ कि मैं क्लास वगैरह लेता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर मैसेज रिप्लाई के, फिर यार क्या करूँ, चलो सो जाते हैं, सो के. और मैं 1-1.5 घंटे के लिए सो गया. 4 बजे सोया था ऑलमोस्ट, लेकिन चलो आई विल कंसीडर 3:30, बिकॉज 3:30 से 4 तक मैंने कुछ खास नहीं किया. 5:15 से 5:30 असर पड़ी. पहले मैं असर के बाद जाके उठता था. अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं असर तक उठ जाता हूँ. 1.5 घंटा, आधा घंटा, 40 मिनट, डजंट मैटर. इफ़ आई नो आई हैव टू वेक अप, आई हैव टू वेक अप. 5:30 to 7 PM लंच, चाय एंड रीड बुक. ये मैं टाइम बहुत यूजली अपना चिल गुजारता हूँ कि यार कोई ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है. मैंने कहीं सुना था आपके एनर्जी लेवल्स भी इस टाइम ना, ऑक्सीजन लेवल्स लो हुए होते हैं, तो इस टाइम रिलैक्स करना चाहिए, इस टाइम लाइट एक्टिविटीज़ करनी चाहिए. तो मैंने ये चीज़ डाली हुई है, मज़ा आता है बड़ा. अम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड करता हूँ इस टाइम में. मगरिब एट मॉस्क 7:30 टाइमिंग यार आप लोग पढ़ लेना, मैं थोड़ा गो थ्रू करता हूँ. जिम लेग डे हुई, बहुत आला सीन था. बैक ऑन डेस्क 10:30 पे. रिप्लाइज ऑन अपवर्क, व्हाट्सएप, बेसिक चीज़ें की. मुझे थोड़ा सा बाद में करना चाहिए, लेकिन पता नहीं कई दफ़ा अर्जेंसी होती है. मैं कहता हूँ यार मैसेज पेंडिंग पे है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है. मेड अ प्लान फॉर स्कूल कम्युनिटी फॉर शेन. एक क्लाइंट आया था, उसके लिए कम्युनिटी का प्लान बनाया अकॉर्डिंग टू हिज सोशल्स. यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया था क्या करूँ. मैंने अपनी टू डू लिस्ट में देखा, उसमें लिखा हुआ था मेड 3 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स, और मैंने सिंपली इधर उधर देखे बगैर लॉक कर दिया टाइम के भैया मैं प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बनाऊंगा. मैंने कुछ अच्छी प्रोफाइल्स निकाली, उनका देखा कैसे बना हुआ है, और मैंने अपने हिसाब से अपनी पिक्चर्स लगा के, अपना कंटेंट लगा के 3 प्रोजेक्ट कैटलॉग्स बना लिए.
अपडेटेड एंड रिफाइंड फाइनेंस शीट, ये बहुत आला काम हुआ है आज, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरा ऑलमोस्ट सेटअप हो गया फाइनेंस शीट वाला सिस्टम, तो मुझे गूगल शीट की भी समझ आ गई है अब। Irfan, if you're still until here, 1 a.m. to 3:30 a.m. I slept. I was going through something. I was very frustrated. बहुत ज़्यादा thought process चल रहा था, दिमाग ओवर, मुझे लग रहा था कि वो क्या कहते हैं बर्नआउट टाइप की फेज़ में मैं दोबारा आ रहा हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ पुशिंग अ लॉट कि नहीं बैठना है मुझे डेस्क पे, आई वाज लाइक ओके आई एम गोना गो स्लीप, और मैं जाके सो गया। कोशिश करता हूँ मैं अपने कमरे में ना सोऊं, नीचे अम्मी वाले कमरे में जाके सो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पे ये है कि एक ऑलरेडी अंधेरे वाला माहौल सारा कुछ हुआ होता है, तो लेकिन मैं अपने कमरे में मतलब दिन में सोता हूँ। तो इसलिए ये है कि ये चीज़ इस तरह से करने से ना मैं 3:30 शार्प उठ गया, और ब्रो ऐसा फ्रेश उठा कि मैं उसके बाद लाइक करवा लो जो करवाना है, इस तरह की एनर्जी लेवल्स थे। तहज्जुद पढ़ी, बड़ा मज़ा आता है आप सो के जब तहज्जुद पढ़ते हो। वैसे हम रातों को उठे होते हैं तो रातों को तहज्जुद पढ़नी चाहिए, बट ये है कि जब आप सो के उठते हो तो वो एक्चुअल फीलिंग आती है आपको। एक 15 मिनट की छोटी सी डिस्कॉर्ड मीटिंग की एडिटर के साथ, फिर कुरान और फजर, ये ब्रेक मैं ज़रूरी लेता हूँ, इसमें कुरान और फजर करते करते घंटा डेढ़ लग जाता है। 5:45 to 6 AM रिप्लाई टू शेन्स क्वेश्चन, शेन ने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उन क्वेश्चंस को मैंने देखा और उसके हिसाब से आंसर्स बना के उसको मैसेज कर दिया। 6 to 6:25 AM मैंने अरबी की प्रैक्टिस की। नाउ डेज आई एम राइटिंग होमवर्क के, अच्छा सर उस्ताद जो होते हैं वो कहते हैं आज आपका ये होमवर्क है, तो मैं वो लिख लेता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ाना सुबह के टाइम, क्योंकि बहुत प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं, ये एनर्जी वाले लेवल्स होते हैं आपका नॉलेज के हिसाब से, याद करने के लिहाज से, मेमोराइजेशन के लिहाज से, डजेंट मैटर मैं सारी रात नहीं सोया, फिर भी ये टाइम मेरे लिए ऐसा है कि ब्रो आई एम सुपर एक्टिव। उसके बाद गेटिंग नाइट स्लीप इज़ अ गिफ्ट नाउ डेज फॉर मी। सही बात है, ऐसे लगता है कि बस दुनिया साइड पे हो गई ख़त्म। बिगेस्ट प्लेजर राइट नाउ इन माई लाइफ इज़ दिस नाउ डेज। प्रायोरिटीज़ फॉर द नेक्स्ट डे, वॉच 3 लर्निंग वीडियोज़। आज मैंने एक वीडियो लिखी भी हुई है, वो मैं देखूंगा यूट्यूब पे। 3 बिट्स ऑन अपवर्क, ऑर्गेनाइज वाइट बोर्ड्स। यार वाइट बोर्ड्स नहीं ऑर्गेनाइज हो पा रहे, इंशाल्लाह very soon I will start doing it. So that was it for my daily journal. I hope इरफान कुछ आपको हेल्प मिली हो मेरी एक्सप्लेनेशन से। If you are still struggling, let's meet up, let's do a Google Meet, and definitely we will be डिस्कसिंग के क्या बेहतर तरीके होते हैं। मैं बहुत सारे बीच में तरीके अप्लाई कर चुका हूँ, कॉफ़ी और पता नहीं क्या क्या, नैप्स, वॉक, सब कुछ रात के टाइम में सब कुछ काफ़ी हद तक चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ। तो इफ़ इरफान और एनी वन लिसनिंग टू दिस वीडियो इज स्ट्रगलिंग विद देयर नाइट स्केजुअल रूटीन, आई डू हैव सम टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी छोटी, जो हम स्लोली आपकी रूटीन में अप्लाई करके बाय टाइम आपके दिमाग को ऐसा ट्रेन कर सकते हैं कि ब्रो लाइक इट्स ईजी, और इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी टाइम लगता है, थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए, और डाउन भी होता है। मैं बहुत दफ़ा सो गया हूँ रातों को, कोई मसला नहीं है। तो या दैट वाज इट फॉर मी। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।